नमस्कार दोस्तों, मैं निधि सिंह। आप देख रहे हैं एफटी न्यूज, सच और कुछ नहीं। निष्पक्ष जांच और कार्रवाई की मांग तेज। उत्तर प्रदेश के गोंडा जनपद में स्थित कटरा बाजार थाना क्षेत्र की पहाड़ापुर पुलिस चौकी एक गंभीर विवाद के केंद्र में आ गई है। यहाँ तैनात दीवान विनय यादव का एक कथित ऑडियो वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने ये कहते सुना जा रहा है कि भाजपा सरकार में मुल्लों की कितनी सुनी जाती है, पुलिस मजबूर है। इस कथन ने न केवल स्थानीय समुदाय में आक्रोश की लहर पैदा कर दी है, बल्कि प्रशासनिक निष्पक्षता पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। इस मामले को लेकर गांव के निवासी चांद बाबू पुत्र अख्तर अली ने पुलिस को महानिरीक्षक देवी पाटन मंडल को एक विस्तृत प्रार्थना पत्र भेजा है। उन्होंने आरोप लगाया है कि दीवान विनय यादव गांव के ही एक प्रभावशाली व्यक्ति के इशारे पर उन्हें और उनके परिवार को बार बार मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहे हैं। प्रार्थी का कहना है कि जब वह किसी शिकायत को लेकर चौकी जाते हैं तो दीवान उन द्वारा उन्हें अपमानित किया जाता है, साथ ही उनके साथ तानाशाही रवैया अपनाया जाता है, जिससे वे खुद को असहाय महसूस करते हैं। चांद बाबू ने अपने प्रार्थना पत्र में इस बात का भी उल्लेख किया है कि ये रवैया न केवल असंवैधानिक है, बल्कि लोकतांत्रिक व्यवस्था और अल्पसंख्यक अधिकारों के खिलाफ भी है। प्रार्थना पत्र में दर्ज एक और गंभीर आरोप के अनुसार 2 मई 2025 को जब दीवान विनय यादव मस्जिद पर सुरक्षा ड्यूटी में तैनात थे, उसी समय गांव के वांछित अपराधी महबूब और उसके साथियों ने चांद बाबू के भाई अन्नू पर जानलेवा हमला किया। चश्मदीदों के अनुसार दीवान खुद मौके पर मौजूद थे और हमलावरों की पहचान भी कर सकते थे, लेकिन इसके बावजूद प्राथमिकी में गंभीर धाराएं हटाकर केवल मामूली धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया। पीड़ित पक्ष का कहना है कि यह सीधी सादी पक्षपातपूर्ण कार्रवाई है, जो आरोपी को संरक्षण देने का प्रयास प्रतीत होती है। इससे न्याय की प्रक्रिया पर सवाल उठ रहे हैं और पुलिस की कार्यप्रणाली पर आमजन का विश्वास डगमगाने लगा है। चांद बाबू द्वारा प्रस्तुत किए गए ऑडियो क्लिप में दीवान द्वारा कथित रूप से की गई टिप्पणी भाजपा सरकार में मुल्लों की कितनी सुनी जाती है न केवल आपत्तिजनक है, बल्कि ये संविधान द्वारा प्रदत्त धार्मिक समानता के अधिकार का भी सीधा उल्लंघन प्रतीत होता है। ये बयान प्रशासन की धर्मनिरपेक्ष छवि को आघात पहुंचाता है और कानून व्यवस्था की निष्पक्षता पर संदेह खड़ा करता है। स्थानीय नागरिकों और सामाजिक संगठनों ने इस बयान की निंदा करते हुए कहा है कि ऐसे अधिकारी पुलिस विभाग को बदनाम कर रहे हैं और सांप्रदायिक तनाव को बढ़ावा दे सकते हैं। इस पूरे घटनाक्रम से नाराज स्थानीय नागरिकों ने प्रशासन से निर्दोषों को न्याय दिलाने, दोषी पुलिसकर्मी पर अनुशासनात्मक कार्रवाई करने और धार्मिक आधार पर किसी भी प्रकार की भेदभावपूर्ण टिप्पणी पर सख्त कदम उठाने की मांग की है। चांद बाबू ने प्रशासन से यह भी अपील की है कि वायरल वीडियो की फॉरेंसिक जांच कराई जाए और यदि यह प्रमाणित होता है कि उक्त टिप्पणी दीवान ने की है तो उनके विरुद्ध विभागीय जांच के साथ साथ विधिक कार्रवाई भी सुनिश्चित की जाए। घटना के प्रकाश में आने के बाद भी प्रशासन की ओर से कोई औपचारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है, जिससे लोगों में और भी असंतोष फैल रहा है। यह चुप्पी खासकर एक संवेदनशील बयान के सामने आने के बाद सरकार और पुलिस प्रशासन की जवाबदेही पर सवाल खड़ा करती है। ये मामला केवल एक विवादित बयान तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें पीड़ित व्यक्ति को न्याय से वंचित किए जाने, धार्मिक भेदभाव और पुलिस की निष्पक्षता के सिद्धांतों के उल्लंघन जैसे कई गंभीर पहलू जुड़े हैं। अब ये देखना महत्वपूर्ण होगा कि प्रशासन इस पर कितनी संवेदनशीलता और गंभीरता से कार्रवाई करता है। यदि दोषी पाए जाते हैं तो सख्त और पारदर्शी कार्रवाई करके ही आम जनता का विश्वास दोबारा स्थापित किया जा सकता है। हमारा नाम है। गांव कौन सा है? पहाड़ापुर। क्या मामला है? मामला यह था कि एक पुराने रंगीन को लेके शादी में चंदा चलाने गए थे महबूब, तो वहाँ एक बड़ी बड़ी करते रहे थे, उसी लिए हमारा उनका बाधा कहानी हो गया। फिर बाद में हमारा उनका 16 हो गया। उसी को लेके 2 तारीख को हम 2 मई को नमाज़ पढ़ने गए थे। जैसे वहाँ से निकले, ये 4-5 साथियों के साथ हमको ताबड़तोड़ मारने लगे। इतना मारे से लग रहा था जान से मार देंगे। फिर वहाँ पे कैसे करके हम जान बचाए, वहाँ गांव के आदमी, क्षेत्रीय आदमी दौड़ के आए, कैसे करके जान बचाए। फिर बाद में हम जब चौकी पे आए, पहले 100 नंबर बुलाए, 100 नंबर आई, फिर बाद में 112 आई, फिर बाद में चौकी पे आए। चौकी जो हमने तहरीर दिया, विनय यादव जी ने तहरीर को चेंज करवा दिया। बोले ये कैसे कह रहे हो, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, ऐसा तहरीर दो, ये दो नहीं, इसमें लिखा ही नहीं जाएगा। वहाँ थाने पे गए, इंस्पेक्टर साहब मौजूद थे।
इंस्पेक्टर साहब हमने सारी बात बताया, सर ऐसा बात है। बोले ठीक है, हाँ हमने दिखाया, हम सर हैं ऐसा हमारे चोट लगा, ऐसा हमको मारे हैं। सर ने देखा, उनको समझ में आया। सर ने बहुत निष्पक्ष फैसला किया। सर ने बोला ठीक है, हम NCR लिखवा देते हैं मुकदमा उनके ऊपर। सर ने तुरंत कार्रवाई की, NCR लिखवा दिया। फिर सर ने फ़ोन किया इनके पास चौकी पे विनय यादव के बाद, उसको पकड़ के लाइए कि वो गए, फिर उनसे मिल रहे हैं, पकड़ भी नहीं रहे हैं, वो सारे आम घूम रहा है। फिर जब हम शाम को आए, वो बोल रहा है तुम हमारा इतने छोटे मुकदमे क्या करोगे, हमारे पे गौकसी का है मुकदमा है, कुछ नहीं हुआ, और 2-4 मुकदमे हैं, हम लोग तुमको आपसे जान से ही मार देंगे, तुम्हारा चौराहा और लाख कोस करने तो वहीं आ जा नहीं पाओगे। अब हम इतना परेशान हो गए। फिर जाके हमने कप्तान साहब से मिले, उनसे भी सारी बात बताई, CO साहब के यहाँ भी जांच आई, लेकिन अभी तक वो सब ऐसे ही घूम रहे हैं। कोई कार्रवाई 151 की कार्रवाई भी नहीं हुई है, ना कोई कार्रवाई। एक किसी को ले गए हैं और जो मुख्य आरोपी है वो ऐसे ही घूम रहा है, हमको आए दिन धमकी दे रहा है। हमको ये डर है किसी न किसी दिन हमको फंसा देगा, किसी बड़े मामले में कोई रखवा के नहीं पकड़वा देगा। हम पढ़ाई लिखाई करते हैं, हम इतना डर गए हैं, हमको लग रहा है कि अपने आप आत्महत्या कर लें या हम क्या कर लें, इतना हम परेशान हो गए हैं। हम DGP साहब से ही मांग करते हैं, अपने जिला प्रशासन से मांग करते हैं कि इनके ऊपर कार्रवाई करिए। और पुलिस जो ऐसी बात कर रही है, हमको बता रही है दंगइयों के साथ दी हैं, वैसे उनका भी साथ दे रही है। जो गौवध का आरोपी है उसका भी साथ दे रही है। उसकी रिकॉर्डिंग बता रही है कि हमने उसको बचा लिया, वैसे ही बचा रही है। हम इतना परेशान हो चुके हैं, हमको लग रहा है कि हम आत्महत्या कर लें, इतना परेशान कर। मेरा नाम चांद बाबू है। गांव कौन सा है? पहाड़ापुर। थाना कौन सा है? कटरा बाजार। क्या मामला है, क्यों आज कप्तान साहब से मिले हैं आप लोग? मेरा मामला ये है कि मेरा भाई 2 मई 2025 को शुक्रवार के दिन पहाड़ापुर मस्जिद में नमाज़ पढ़ने के लिए गया था। पुरानी रंजिश को लेकर महबूब अपने 4-5 साथियों के साथ मेरे भाई पर जानलेवा हमला कर दिया, जिसको लेकर हमने एप्लीकेशन दिया यहाँ पर चौकी पर। वहाँ के जो तैनात हेड कांस्टेबल विनय यादव द्वारा तहरीर बदलवा कर दूसरा तहरीर लिखवा कर वहाँ कटरा थाने में दिलवाया गया, जिसकी वजह से एक हल्का NCR दर्ज हुआ। हल्का